महला बिल्डिंग में रह रहा है तो उसके कर्म का परिणाम है, और आप झोपड़ी में रह रहे हैं तो आपके कर्म का परिणाम। कोई 5,000 का कपड़ा पहना है तो अपने कर्म के परिणाम से, और आप 5 रुपया का कपड़ा पहने हुआ आपके अपने कर्म का परिणाम। किसी का बेटा इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, कलेक्टर हुआ है तो उसके अपने कर्म का परिणाम है, और आपका बेटा भीख मांग रहा है, भैंसी चरा रहा है, गाय चरा रहा है तो आपके कर्म का परिणाम। आपका बेटा अंधा है अपने कर्म का परिणाम से, आपका बेटा लांगड़ हो गया है आपके अपने कर्म के परिणाम से। एक एक कर्म का परिणाम इस जीव को भोगना है। सदगुरु कबीर बीजक से कहते हैं, भोगहूं भोग। ए दुनिया के लोगों, जो भोग बना के आए हो, जो प्रारब्ध बना के आए हो, उसको भोगने में रो मत, क्योंकि तुम्हारे द्वारा किया गया कर्म का परिणाम है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, पाप करी दुख भोगहि, सिर धुनी धुनी पछतावहि, काल ही कर्महि ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगावहि। सारे लोग अपने कर्म का परिणाम भोगते हैं। और लिखते हैं गोस्वामी जी, कोई न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृति कर्म भोग सब भ्राता। कि कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, अपने कर्म का परिणाम आपको भोगना। हरि केरा और पियास, भगवो अपना कर्म का परिणाम है। और कर्म 3 प्रकार के होते हैं, क्रियमान कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध। क्रियमान कर्म है जो वर्तमान, अभी आपने खेत में गेहूं मकई लगाया है, उसमें जो आपकी मेहनत हो रही है, आप समय से पानी, खाद, कमैनी, कीड़ा का दवा छिड़क रहे हैं, वो सब आपका क्रियमान कर्म है। गेहूं पक गया, मकई पक गया, कट गया, दौनी होके, और वो गेहूं मकई आपके घर में बोरा में रखा के स्टॉक हो गया, संचित हो गया। तो प्रारब्ध का कहां से? तो गेहूं मकई संचित नहीं, तो प्रारब्ध हो गया, रोटी बन के सामने आना प्रारब्ध। जितना आप कुकर्म करते हैं क्रियान में, जितना पाप करते हैं, जितना पुण्य कर्म करते हैं, सारे कर्म संचित होते हैं। जइयो कर चिल्लाना, जवानी दुल्हा मरा तो आप प्राण छोड़ देते हैं रोते रोते। लेकिन भोगना है अपने कर्म का परिणाम। भूल गया में, कहीं पद से, पानी से, कहीं धरती से, कहीं आसमान से, कहीं सूर्य से, कहीं चंद्रमा से, सारे सुख और वैभव मांगते रह गए, मिला कहीं से नहीं, मिलेगा भी नहीं। क्यों? तो कर्म जब तक ठीक नहीं होगा, एक डॉक्टर सारे लड़के नहीं बन पाते, या तो उनके क्रियमान कर्म में गड़बड़ी है, या तो वर्तमान में उनके पढ़ाई में, चेतना में गड़बड़ी है, और नहीं तो प्रारब्ध का गड़बड़ी है। दोनों में से कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी है, जिसके कारण कहीं ना कहीं से गड़बड़ी है। बंधुओं, किसी का मर्डर आपने कर दिया, आप पर मुकदमा हो गया, घर वहां से हटा के आप 20 किलोमीटर के दूरी पर घर ले जाकर के बना लीजिए। घर हटा लिया, यहां से चले गए, भाग गए, वो मुकदमा आपको जान छोड़ देगा क्या? साधक भाग गया, साधन तो वही है, मुकदमा जान नहीं छोड़ेगा। में जाने के बाद भी आपका नहीं छोड़ेगा, वहां जाके भी आपको दुख देगा। आज देख लीजिए, उदाहरण में एक वेश्या है जो रात दिन पलंग तोशक तकिया लेके सो रही है, काजू किशमिश बादाम खा रही है,
सेव संतरा अनारस पेड़ा रसगुल्ला खा रही, उसके शरीर पर 10,000 का भोग रही। क्यों? वो प्रारब्ध बना है, पाप के भी सुख भोग रही है। एक हमारी बहनें, एक हम माँ, एक हमारी जो साध्वी है, जो सत्संग में रहा करती है, संतों के सानिध्य में रहा करती है, जाके देखा जाए एक झोपड़ी, टूटल झोपड़ी में रह रही है। उसके बदन पर साड़ी भी बढ़िया नहीं है, पेटीकोट ब्लाउज भी कीमती नहीं है, और भोजन भी रोटी सब्जी या मकई के आटे घोर के खा रही है। सत्संग करने के बाद, पुण्य कर्म करने के बाद भी वो दुख भोग रही है। क्यों? तो वेश्या ने अपने वर्तमान कर्म को बिगाड़ दिया है, पाप को संचित कर रही है, वर्तमान को बिगाड़ के पाप जमा कर रही है। लेकिन वेश्या प्रारब्ध बना के आई है, इसलिए पाप करके भी सुख भोग रही है। और हमारी जो बहना सत्संग में रह रही है, वो क्रियमान कर्म को संभाल दिया है, पाप को जला दिया है, लेकिन प्रारब्ध बिगड़ा हुआ है, सत्संग में रहने के बाद भी दुख भोग रही। क्यों? अनेक जन्मों तक आपके कर्म का परिणाम, आप 10 बीघा गेहूं बोए हैं, 200 कुंटल उपजा लिए हैं, तो क्या एक महीना सुख भोगिएगा? क्या कितना दिन तक आपको सुख भोगना होगा? इसलिए पाप कर्म बहुत दिन तक आपका पीछा करेगा, बहुत दिन तक आपके पीछे जाएगा। और आप देखेंगे आपका भाई, एक ही माँ बाप के 5 बेटा है, एक इंजीनियर हो गया है, एक डॉक्टर हो गया, एक किसान है, एक मजदूरी कर रहा है, एक भीख मांग के खा रहा है तो माँ एक, पिता एक, जन्मदाता एक है, लेकिन पांचों का अपना अपना कर्म है। कोई किसान हो गया, कोई इंजीनियर हो गया, कोई डॉक्टर हो गया, कोई प्रोफेसर हो गया, और कोई ऐसा हो गया जो भीख मांग के खा रहा है अपने अपने कर्म से। तो सबसे बड़ी बात है अपने कर्म को सही करना। मंदिर जाने से कुछ होगा नहीं, और मस्जिद जाने से, गिरजा द्वारा जाने से कुछ पाएंगे नहीं, आप पाएंगे अपने कर्म के अनुसार। तो कर्म आपका जब सही हो जाए तो आपके जीवन में सुख आने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन कर्म तो आपका ठीक है नहीं, आप केवल मंदिर का दौड़ लगाने में लगे हैं, किसी नाम का केवल जाप करने में लगे हैं, अगरबत्ती बारने में आपका समय बीत रहा है, समाप्त हो रहा है। बहुत सारी, एक बहना मिली, महेंद्र साहब से कह रही थी, बाबा हमारे बेटा को आशीर्वाद दीजिए, कोई हाल रोजगार हमारे बेटा को नहीं मिल रहा है। आशीर्वाद से हाल रोजगार मिल जाएगा कि कर्म से मिलेगा? कहे तो सब लोग सुख चाहते हैं, आता क्यों नहीं है सुख? सब लोग भगवान से सुख चाहते हैं, मिलता क्यों नहीं है सब लोगों को? इसी पूर्णिया में किसी को 5 महल का मकान होगा, किसी को 7 महल का मकान होगा, और कोई एस्बेस्टस में होगा, अब कोई टीन के चदरा में होगा, अब कोई खपड़ा में होगा, अब कोई फूस में होगा। सबका अपना अपना कर्म, अपना अपना घर बना दिया है। साहब कबीर कहे, अरे जब जो लाए चादर बीनी, सूत कर्म के तानी, सूरती निरति के भरनी दिन्हा, तब सबके मन मानी, चादर हो गई बहुत पुरानी। अब तू सोच समझ अभिमानी, चादर हो गई बहुत पुरानी। अपने अपने कर्म के अनुसार ये शरीर जो चादर है, इसका भी निर्माण हुआ। आप माता बहने, उसमें भी जो जीव है वो अपना कर्म के अनुसार औरत वाला शरीर पाया है चादर, और इसमें रहने वाला अपने कर्म से मर्द वाला चादर पाया है।
अपने कर्म से किसी को कुत्ता वाला चादर मिल गया, किसी को गीदड़ वाला मिला, किसी को सांप वाला मिला, किसी को गाय वाला, किसी को भैंस वाला, किसी को बाघ सिंह सियार। देखिए तो कर्मानुसार चींटी को कितना छोटा देह मिला और कर्मानुसार हाथी को कितना विशाल वजनदार शरीर मिला है। ये सारे कर्म के अनुसार, सब कुछ हो रहा है कर्म के अनुसार। अपना कर्म को तो संभाले, कर्म पर किसी का ध्यान नहीं है, केवल भगवान पर ध्यान रखे। अरे जिस भगवान को आप पूज करके अपना कल्याण चाहते हैं, परिणाम चाहते हैं, आज भी लोग अपने बेटा बेटी के विवाह में पंडित के यहाँ जाकर और पंडित से लगन देखवाता है। पंडित जी जरा लगन तो देखिए, हमारे बेटी का विवाह है, बेटा का विवाह है। पंडित जी लगन देखते हैं, बता दिया, उसमें आप करते हैं। लेकिन जिस भगवान का हम भजन करते हैं, जिससे हम धन चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, उस भगवान का विवाह भगवान श्री राम और माता जानकी दोनों के विवाह का लगन देखने वाले स्वयं वशिष्ठ मुनि ऐसे पंडित, विश्वामित्र ऐसे पंडित, शतानंद ऐसे पंडित, तीन पुरोहित के द्वारा भगवान राम और जानकी जी के विवाह का लगन रखा गया। परिणाम क्या आया? सीता हरण मरण दशरथ के, सीता हरण मरण दशरथ के, वन में विपत्ति परी, वन में विपत्ति परी रे, कर्म गति तार से नहीं टरी। पकड़ लिया, कर्म आके पकड़ा है। साहब कबीर कहे, अरे कहाँ वह पंद, कहाँ वह बारिधि, कहाँ वह मिर्गा चरी, सीता को हरि ले गयो रावण, सोने के लंका जरी रे, कर्म गति तार से नहीं टरी। सदगुरु कबीर भगवान कृष्ण से पूछे, पांडव जिनके आप सारथी, उन पर विपत्ति पड़ी, पांडव जिनके आप सारथी, उन पर विपत्ति पड़ी, जो धन के गर्भ घटायो, जो धन के गर्भ घटायो, जदुकुल नाश करी, जदुकुल नाश करी रे, कर्म गति तार से नहीं टरी। कर्म आपका जान नहीं छोड़ेगा, इसलिए कर्म को संभालिए, किसी जीव का हिंसा मत कीजिए, हिंसा नहीं आपका जान छोड़ेगा। किसी का चोरी मत कीजिए, किसी का घूस मत लीजिए, किसी का बेईमानी मत कीजिए। ये सारा कर्म कीजिएगा, सारे परिवार के लोग खा जाएंगे और कर्म का परिणाम आपको जुग जुगांतर तक भोगना पड़ जाएगा। इसलिए बंधु, अब समय मेरा पूरा होने वाला है। थोड़ी सी चर्चा, समय से 1 मिनट में आगे नहीं बढ़ सकता हूँ, थोड़ी सी चर्चा मैंने आपके सामने रखा। आप सुख तो चाहते हैं लेकिन सुख आ नहीं रहा है, चाह है लेकिन राह वैसा नहीं पकड़ रहे हैं, इसलिए आपके जीवन में सुख आ नहीं रहा है। कहीं से कोई मठ मंदिर से आपके जीवन में सुख आएगा नहीं, इस भ्रांति को तो छोड़ दीजिए। केवल कर्म का सुधार कीजिए, कर्म का सुधार होगा और आपके जीवन में सुख आएगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ वाणी में देता हूं विराम। बोलिए सद्गुरुदेव की, बोलिए सद्गुरुदेव की
से थोड़ा